आज हम सीखेंगे ईडियम्स, वो भी ऐसे कि बिना रटे आपको कैसे आसानी से याद हो सकती हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाह गुरुजी पे। तो आइए देखते हैं कैसे हम ईडियम्स बिना रटे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और वे हमें कभी नहीं भूलेंगी। पहली ईडियम्स है हमारी ए हार्ड नट टू क्रैक। अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं तो निकल के आता है हार्ड मतलब कठिन, नट मतलब अखरोट और क्रैक मतलब होता है तोड़ना। तो इसका अगर जो हम पूरा हिंदी में अनुवाद देखते हैं तो ये आता है कि एक नट को तोड़ना कठिन होता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल आप इसका हिंदी इंग्लिश में अर्थ निकालेंगे कि ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। अर्थात बहुत कठिन कार्य। जैसे एक अखरोट को तोड़ना बहुत कठिन होता है, ऐसे ही हम इस ईडियम से इसका अर्थ निकाल लेंगे। दूसरी ईडियम्स है इन हॉट वाटर। दूसरी ईडियम्स है इन हॉट वाटर, अर्थात गर्म पानी में। गर्म पानी में जब हम हाथ डालेंगे तो हम परेशानी में आ सकते हैं, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा इन ट्रबल। चलिए अगली ईडियम देखते हैं, क्राई फॉर द मून। इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आता है चंद्रमा के लिए रोना। अगर जो मान लीजिए कोई बच्चा चंद्रमा के लिए रो रहा है, उसकी डिमांड कर रहा है, तो हम उसको नहीं ला के दे सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो इसका वही अर्थ निकलेगा कि डिमांड फॉर इम्पॉसिबल थिंग या डिजायर फॉर इम्पॉसिबल थिंग। डिजायर फॉर इम्पॉसिबल थिंग, अर्थात ऐसी चीज़ की इच्छा रखना जो इम्पॉसिबल हो। अगली ईडियम है एट द 11th आवर, अर्थात 11th आवर मतलब 11वां घंटा। हमारे दिन में 12 घंटे होते हैं और 11th आवर सबसे लास्ट का घंटा होता है। तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि एट द 11th आवर, इसका अर्थ होगा एट द लास्ट टाइम, अर्थात एकदम अंतिम समय में। फिर बात आती है रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब क्या हुआ? रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइन्स के बीच में पढ़ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपा हुआ है लाइन्स के बीच में, तो वही इसका मीनिंग होता है कि हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग अर्थात कोई कुछ बात कह रहा है तो उसमें उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसको हम ईडियम में कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। अगली ईडियम ए पॉसम फ्रेंड। ए बॉसम फ्रेंड, अगर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बॉसम को ऑसम, ये वर्ड बहुत बोलते होंगे आप लोग, ऐसे मान लें, अर्थात ए ऑसम फ्रेंड। ऑसम फ्रेंड कौन सा होता है? जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। तो इसी का अर्थ होता है अ बेस्ट फ्रेंड। मतलब बहुत अच्छा दोस्त। अगली ईडियम है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट अगर हिंदी अर्थ देखते हैं तो इसका आता है लाइट में लाना, प्रकाश में लाना, अर्थात कोई ऐसी चीज़ जो डिस्क्लोज कर दी जाए या रिवील कर दी जाए। तो इसका अर्थ हो जाता है रिवील करना। फिर हमारा लास्ट ईडियम है बैग एंड बैगेज। इसका अर्थ होता है, आपने सुना होगा, हिंदी कहावत है बोरिया बिस्तरा बांध लेना। वही इसका भी अर्थ होता है, बस ये इंग्लिश में है वो हिंदी में है। बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स। विद ऑल बिलोंगिंग्स। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ईडियम समझ में आई होंगी और ये अब कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं अगली वीडियो में इसके आगे की कुछ ऐसे ही मज़ेदार ईडियम लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।